हेलो दोस्तों, कंप्यूटर वाला गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 7 नवंबर 2020 को फर्स्ट पारी में जो 9 बजे से 11 बजे तक जो पेपर हुआ था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का, उसका सॉल्यूशन करेंगे कंप्यूटर पार्ट का। तो इसमें सबसे पहला अपना क्वेश्चन आया था EEPROM का पूरा नाम क्या है। तो आपको बता दूं EEPROM जो है वो रोम मेमोरी का एक हिस्सा है। रोम मेमोरी का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि वो मेमोरी जिसे केवल रीड किया जा सकता है। ये जो मेमोरी होती है ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है PROM, एक होती है EPROM और एक होती है EEPROM। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि EEPROM का पूरा नाम क्या है। तो EEPROM का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे कि एंड्रॉइड, सिम्बियन OS, फायरफॉक्स और iOS। इसमें से फायरफॉक्स जो है वो हमारा वेब ब्राउजर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फायरफॉक्स, जिसका पूरा नाम है मोजिला फायरफॉक्स। और लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि फायरफॉक्स में, मोजिला फायरफॉक्स में जो जानवर की फोटो छपी हुई है वो कौन से जानवर की है। तो वो है रेड पांडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कंप्यूटर से रिलेटेड कि 2 GB निम्नलिखित में से कितना होता है। इसमें ऑप्शन सही होएगा 2 × 1024 × 1024 × 1024 बाइट्स, यानी 3 टाइम 1024 × 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाम OS किस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम का एक उदाहरण है। देखो पाम OS जो होता है, पाम OS किसको बोलते हैं। पहली बात तो इसमें पता होना चाहिए कि अपने को पाम होता क्या है। पाम बोलते हैं अपनी हथेली को, और हथेली के ऊपर जो टेबलेट जिसको हम रख कर चलाते हैं उसे हम बोलते हैं पाम टॉप। ठीक है, और पाम टॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला होता है उसको बोलते हैं पाम OS। तो पाम OS की इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का उदाहरण है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि उसमें मल्टीपल यूजर आप क्रिएट नहीं कर सकते, उसमें केवल सिंगल यूजर उसमें आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है। तो इसमें मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन अपने को दिए गए हैं, कैश, रैम, ALU और रोम। तो कैश पहली बात तो एक मेमोरी है जिसे रजिस्टर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। रैम भी एक मेमोरी है जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ALU ये एक यूनिट होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और इस यूनिट में कंट्रोल यूनिट के द्वारा कार्य किया जाता है। कंट्रोल यूनिट जो भी तार्किक डेटा होते हैं, जो भी इसमें लॉजिक डेटा होते हैं, उनको अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कंपाउंड में उसको सेंड करता है। तो ये एक यूनिट हो गया एज ए पार्ट ऑफ CPU। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ CPU, फर्स्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सेकंड ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड ऑफ मेमोरी यूनिट। देन इट्स आंसर इज ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट डालने के लिए, यानी न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी कि एकदम खाली डॉक्यूमेंट अगर अपने को चाहिए तो हम कंट्रोल के साथ में N प्रेस करते हैं। वैसे ही अगर कोई पहले से सेव डॉक्यूमेंट है, अगर पहले से हमारा सेव किया हुआ है किसी नाम के द्वारा, तो उसे ओपन करने के लिए हम कंट्रोल के साथ में O का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान पुलिस का, CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है। तो CPU में CMOS चिप का उद्देश्य होता है कि सिस्टम की जो सूचनाएं होती है, सिस्टम की जो सूचनाएं जैसे तिथि होती है, वार होता है, उनको सहेज कर रखने का काम जो होता है वो CMOS का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो इसमें 4 डिवाइस के नाम बताए गए हैं। इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस है, यानी कि कौन से के द्वारा हम कंप्यूटर को डाटा जो है वो दे सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्पीकर, सेकंड ऑप्शन है प्रोजेक्टर, थर्ड ऑप्शन है लाइट पेन और फोर्थ ऑप्शन है प्लॉटर। देखो स्पीकर के द्वारा डाटा हमें मिलता है, ना कि हम बोल सकते हैं। CPU के द्वारा स्पीकर के द्वारा हमें डाटा मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है, ऑडियो आउटपुट मिलता है CPU ये अपने स्पीकर के द्वारा। तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर के द्वारा हमें डिजिटली सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हमें मिलता है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर के द्वारा भी हमें आउटपुट मिलता है।
जो भी हमारे फ्लैक्स होते हैं, बैनर होते हैं, जब कोई खुदाई वाले नेम होते हैं, वो सारे के सारे प्लॉटर के द्वारा निकाले जाते हैं। ये भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया। रहा इसमें लाइट पेन। लाइट पेन जो होता है वो किसी डाटा की एंट्री, मोशन डाटा की एंट्री करने के लिए यूज किया जाता है। तो लाइट पेन जो है वो इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो 10 में विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट एंड टाइम कहां शो होता है? तो विंडो 10 होवे या विंडो 7 होवे, विंडो 8 होवे, विंडो 8.1 होवे, इन सभी में जो डेट एंड टाइम है वो टास्क बार जो नीचे की तरफ, डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप में नीचे की तरफ एक पट्टी लगी होती है जिसमें बॉटम लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है और बॉटम राइट साइड में डेट एंड टाइम उसमें शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विंडो 10 कौन से वर्ष लॉन्च किया गया? तो विंडो 10 जो है वो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 2014, 2015, 2016 और 2017। तो इसमें आंसर होएगा 2015 में। और विंडो 10 जो है वो 29 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। इसकी डिस्प्ले जो हुई थी वो 30 सितंबर 2014 को इसकी डिस्प्ले कर दी गई थी। इसका जो प्रदर्शन है वो 30 सितंबर 2014 को इसका जो प्रदर्शन है, इसकी जो डिस्प्ले है वो कर दी गई थी, लेकिन इसको लॉन्च किया गया था 29 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए कौन से इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है? तो चेक का सत्यापन यानी कि चेक वेरिफिकेशन के लिए, चेक में याद रखना, चेक में एक मैग्नेटिक इंक लगी हुई होती है, तो उसका यूज किस लिए किया जाता है? उसका यूज किया जाता है बैंक में जो चेक आता है, चेक का वेरिफिकेशन करने के लिए, यानी कि चेक असली है या नकली है, चेक जाली है या फिर ओरिजिनल है, उसकी जांच करने के लिए हमें एक डिवाइस का यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो चुंबकीय स्याही के द्वारा लिखे हुए अक्षरों को पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? अब इनमें से आउटपुट डिवाइस हमें बताना है। सबसे पहले आता है वेब कैमरा, सेकंड डिवाइस आता है स्पीकर, थर्ड डिवाइस आता है लाइट पेन एंड फोर्थ डिवाइस आता है OCR। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा स्पीकर, क्योंकि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर में हम बोल नहीं सकते, केवल स्पीकर हमें सुना सकता है। और इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है कि स्पीकर जो होता है वो आवाज कैसे जनरेट करता है? स्पीकर हमेशा आवाज जो होता है वो वाइब्रेशन के द्वारा एम्पलीफायर की मदद से आवाज जो है, जो वॉइस जो है वो जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है GUI ग्राफिकल यूजर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता है? यानी कि ग्राफिक्स को देखकर एंट्री करने में यूजर जो है वो कौन से किसका इस्तेमाल नहीं करता? तो सबसे पहले आता है कलर, नेक्स्ट आता है आइकन, उससे अगला आता है मेन्यूज और लास्ट आता है ग्राफ। तो इसमें ग्राफ का यूज करके कभी भी डाटा का इनपुट नहीं दिया जा सकता, जबकि कलर का यूज करके डाटा का इनपुट हम दे सकते हैं, आइकन्स का यूज करके हम दे सकते हैं, और जो मेन्यूज होते हैं जैसे स्टार्ट बटन है, उनका यूज करके हम जो है वो डाटा का इनपुट दे सकते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुओं यानी कि डॉट के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि, जो बिंदु है, छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं उनके द्वारा जो निर्मित छवि होती है उसे क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं डॉट पिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र बनाने के लिए किया जाता है? तो जैसे मैंने अभी बताया कि मोशन डाटा को इनपुट करने के लिए, यानी कि रेखाएं खींचने के लिए, गति के द्वारा रेखाएं खींचने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? लाइट पेन का हमें यूज करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब कौन सा डिवाइस है? देखो आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस से जो भी आपको आउटपुट मिलता है वो उसे आप छू नहीं सकते, लेकिन अगर हार्ड कॉपी आउटपुट के द्वारा आपको आउटपुट मिल रहा है उसे आप छू सकते हो। जैसे प्रिंट मिलता है, प्रिंट आउट मिलता है आपको, प्रिंट आउट को आप छू कर देख सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो। लेकिन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में जो भी आपको आउटपुट मिलेगा, जैसे एक फोटो को आप छू नहीं सकते। फोटो जो होती है मॉनिटर के द्वारा अगर आपको कोई फोटो दिखाई जा रही है, टीवी के द्वारा आपको अगर कोई फोटो दिखाई जा रही है, वीडियो के द्वारा अगर आपको कोई फोटो दिखाई जा रही है, कोई वीडियो दिखाया जा रहा है, उसे आप छू नहीं सकते, केवल देख सकते हो। तो इसमें कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब वो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन बन गया कि कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें ऑप्शन है मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, VDT बोलते हैं इसको शॉर्ट में, एक है प्लॉटर और एक है वीडियो सिस्टम। तो वीडियो सिस्टम को आप छू नहीं सकते,
विजुअल डिस्प्ले वीडीटी को आप छू नहीं सकते, मॉनिटर में जो भी आपको डिस्प्ले होता है उसे आप छू नहीं सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर के द्वारा जो भी आपको आउटपुट मिलता है, चाहे खुदाई किए हुए अक्षर हो, चाहे वो फ्लैक्स हो, चाहे बैनर हो, उन्हें आप छू कर देख सकते हो, उन्हें महसूस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का यूज करता है? अब देखो पेन का यूज किस तरह से करता है, जो रेडियम के द्वारा अक्षर लिखे जाते हैं, रेडियम कटर जो होता है जिसको आप प्लॉटर के नाम से जानते हैं, उसके सामने एक कटर के द्वारा पेन लगा हुआ होता है, उस पेन की बात हो रही है कि कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का यूज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है? कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है? अब देखो इंटरनेट ब्राउजर कौन सा होता है जिस पर आप कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आप कुछ भी लिखकर सर्च कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो, उसे इंटरनेट ब्राउजर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन आया ओपेरा, टिंडर, पिकासा और फ्लिकर। देखो ओपेरा क्या है, ओपेरा एक इंटरनेट ब्राउजर है, तो इसका आंसर ओपेरा हो जाएगा। लेकिन तीन ऑप्शन जो और आए हैं, टिंडर, टिंडर होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन डेटिंग के लिए काम में लिया जाता है, लाइक फेसबुक, उसी तरह से टिंडर होता है। नेक्स्ट है पिकासा, पिकासा एक फोटो सॉफ्टवेयर है जिसमें फोटोज बनाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लिकर, फ्लिकर भी एक फोटोज के लिए ही एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता। देखो इम्पैक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो देखो प्रिंटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में क्या फर्क है? इम्पैक्ट वो प्रिंटर होता है जो कार्य करते समय आवाज करता है, धीमी गति से कार्य करता है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो कार्य करते समय आवाज नहीं करता, कार्य करते समय आवाज नहीं करता और तेज गति के साथ में वो कार्य करता है। तो इसमें कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, यानी कि कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कार्य करते समय आवाज नहीं करेगा, तेज गति के साथ में कार्य करेगा? सबसे पहले आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो बैंकों में लगा होता है, जिसमें आप पासबुक में एंट्री करवाते हो, वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो डॉट के द्वारा किसी भी अक्षर यानी कि बिंदुओं के द्वारा किसी भी अक्षर का वो निर्माण करता है, तो ये बिल्कुल आवाज करता है। ड्रम प्रिंटर, इसमें ड्रम लगा होता है, ये भी आवाज करता है। डेजी व्हील प्रिंटर, इसमें डेजी लगा होता है, ये भी आवाज करता है। नेक्स्ट आता है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर कभी भी कार्य करते समय आवाज जो वो नहीं करता, तो ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो इसका आंसर हो गया लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने सामने, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस यानी कि इसके द्वारा जो भी आपको आउटपुट मिलने वाला है उसे आप केवल देख सकते हो, छू नहीं सकते। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें आप केवल देख सकते हो? तो इसमें ऑप्शन है मॉनिटर, डेजी व्हील प्रिंटर, प्लॉटर और लेजर प्रिंटर। इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर में आप जो भी इमेज आती है उसे आप केवल देख सकते हो, ना कि उसे छू सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए कौन से ऑप्शन का या कौन से बटन का यूज किया जाता है? इसमें कोई भी पेज अगर हम दोबारा से लोड करते हैं तो हमें रीलोड ऑप्शन का यूज करना पड़ता है, रीलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है, ऊर्ध्व लंबाई का क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर लंबाई और क्षैतिज लंबाई जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको एक्सपेक्टेशन रेशियो के नाम से जानते हैं। रेशियो होता है जैसे 16:3 का रेशियो होता है या 4:3 का रेशियो होता है, उसी तरह से इसमें रेशियो की बात की जा रही है। इसमें आंसर हो जाएगा एक्सपेक्ट रेशियो। जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लंबाई के बीच में संबंध स्थापित करता है वो होता है ऊर्ध्वाधर, और क्षैतिज लंबाई जो होती है उसके बीच में संबंध स्थापित करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्ट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन आपको एक तालिका को 2 या 2 से अधिक सेल में सम्मिलित करने के लिए, यानी कि 2 या 2 से अधिक, कोई एक टेबल बनाई हुई है उसमें 2 या 2 से अधिक बॉक्स बनाए हुए हैं, अधिक खांचे बनाए हुए हैं, उनको मिलाकर एक करना है, तो उसके लिए कौन से ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो 2 या 2 से अधिक सेल्स को मिलाने के लिए कंबाइन ऑप्शन का यूज किया, कंबाइन करने के लिए मर्ज ऑप्शन का यूज किया जाता है, जिसमें आंसर हो जाएगा मर्ज सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑनलाइन स्रोत से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर में स्थानांतरित करने के लिए, यानी कि आप जिस कंप्यूटर का यूज कर रहे हो उस कंप्यूटर में उस फाइल को, ऑनलाइन किसी फाइल को आप अपने कंप्यूटर में लेके आना चाहते हो तो उसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डाउनलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से मैनेजमेंट कार्य के तहत आता है?
तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मैनेजमेंट कार्य होते हैं उसमें एक कार्य होता है फाइल मैनेजमेंट, जिसमें फाइल बनाना, फाइल की सुरक्षा करना, फाइल की देखरेख करने का कार्य होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पास्ट यानी कि घोस्ट टेक्स्ट का यूज किया जाता है। तो उसके लिए कौन से ऑप्शन का हमें उपयोग में लेना चाहिए, कौन सा ऑप्शन जो हमें उपयोग में लेना चाहिए? आभासी घोस्ट टेक्स्ट किसको बोलते हैं? आभासी या घोस्ट टेक्स्ट होते हैं जो पेज के पीछे की तरफ एक तिरछा अक्षर लिखा जाता है, जिसके ऊपर भी अक्षर लिखे जा सके, उसे हम वाटरमार्क के नाम से जानते हैं, उसे हम वाटरमार्क के नाम से जानते हैं। और वो पेज लेआउट नामक मेन्यू में हमें मिलता है। एमएस वर्ड के पेज लेआउट नामक मेन्यू में हमें वो मिलता है, उस ऑप्शन का नाम होता है वाटरमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर जो है वो है एरविस, उसका नाम है एरविस। आज के पेपर में ये पेपर था 7 नवंबर, जो फर्स्ट पारी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चली थी, उसका पेपर है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। तो आज के पेपर में इतना ही, धन्यवाद।